हो सकता है इसमें? बिल्कुल, अगर हम उसके सामने बॉल रखेंगे ना तो उसके इंटरेस्ट का चीज सामने होगा और वो जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। बच्चा देखिए, स्पोर्ट्स जो है उसको खेलने के लिए अलग। अच्छा, स्कूल का सबसे जो फेवरेट टीचर होता है अमूमन, वो कौन होता है? नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर है। स्पोर्ट्स टीचर नहीं होता है, स्पोर्ट्स होता है। अब उसमें कैसा भी टीचर हो, ठीक है ना, बस उसको बॉल वॉल मिल जाना चाहिए, और नहीं बॉल दे तो कम से कम बाहर तो आने दे। तो ये कंफ्यूजन है कि मतलब वहां पे वो स्पोर्ट्स इनेट टेंडेंसी है, उसको स्पोर्ट्स आप मोटिवेशन टूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए अलग से मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स का वहां कोई साधन रखेंगे ना तो वो आपसे ज्यादा कनेक्ट करेगा और उसको लगेगा कि आज सर ने हमारे जैसी बात की है। जब मैं सीआईडी बैठ के देखता हूं तो मेरी 6 साल की बेटी बोला, आप भी सीआईडी देखते हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो उसको अच्छा लगता है और वो हमसे कनेक्ट होती है। तो ये चीज एक टूल्स है। नेक्स्ट तो मुझे ही करना है। हाँ देखिए, मैंने आपके किताब से ही लिया है। ये है क्लास 1 का चैप्टर 1 मैथ्स, और ये वाला सिर्फ एक ही पेज मैंने वहां डाला है, क्योंकि आप सब लोग इससे रोज रूबरू होते ही होंगे। तो इसमें लुकिंग ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट अंडर, ऑन अंडर, इनसाइड आउटसाइड सिखाने की कोशिश है। अब इसमें देखिए, किताब जो एनसीईआरटी ने, नई वाली किताब है, ये साइट से मैंने परसों ही उठाया है, तो उसमें उसने आर्ट इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी ने आर्ट को इंटीग्रेट करने, उसने कहा कि बिल्ली है, बिल्ली भाग रही है, बच्चे उसके पीछे, बिल्ली अंदर में चली जा रही है, यानी इनसाइड हो गया, फिर बिल्ली आ रही। लेकिन ये बिल्ली अगर नहीं जा रही होगी उसके घर में ऐसा करने, तो नहीं समझेगी ना, नहीं समझेगा बच्चा। क्लास 1 का बच्चा फिर नहीं समझेगा अगर उसने बिल्ली को ऐसा करते नहीं देखा है तो अगर हम, मतलब मैं एक ऐसा आपको सजेस्टिव वे में कर रहा हूं, आप कोई दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्कल है, ये जो अभी इनसाइड आउटसाइड, जैसे आपने इन द टैंक ऑन द बैंक किया था, इनसाइड खड़ा कर दिया बच्चे को और वो बाहर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। सर्कल में सब बाहर बाहर करके ऐसे करके सर्कल के आउटसाइड खड़े। हमने कहा, जैसे कहा आउटसाइड, वो आउटसाइड आ गई, फिर कहा इनसाइड, तो इनसाइड चले गए। उसको वो इनसाइड आउटसाइड का मतलब ना जीवन भर मतलब समझ में याद रहेगा। अभी एग्जाम्स में आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? हाँ बढ़। ये देखिए ऑन एंड अंडर है, ये ग्रामर के छोटे छोटे सवाल। अभी एक कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था तो मैंने देखा उसके पेपर में छोटा छोटा आर्टिकल्स का प्रयोग, उसमें वो 4 नंबर नहीं आने के कारण एक आदमी का बहुत अच्छा स्कोर। बिल्कुल सही है। अभी भी कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंपटीशन क्लियर करने के बाद भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा, ये लाइफ लॉन्ग वो नहीं भूल पाएंगे। तो अभी एक छोटा सा टेबल ले आएंगे, रहता ही है क्लास 1 में, इसी हाइट का टेबल लगभग हम लोग रखते हैं, और ये एक थोड़ा सा बड़ा वाला जो टीचर टेबल है वो इस्तेमाल कर लेंगे। वो सबको एक एक बच्चे को कहेंगे तुम्हारे लिए ऑन, तो वो देखेंगे कि ऑन पे बैठा कि नहीं। अंडर, तो अंडर वाला अंडर में, ऋतु अंडर आ गया ऑन। तो ऐसे कर करके हम लोग बात कर सकते हैं, और वो पूरे 40 बच्चे को हम करा देंगे, वो कभी नहीं भूलेगा कि ऑन का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है। ऐसे हम बड़े शब्दों में भी कर सकते हैं, आर्टिकल सिखाने में भी कर सकते हैं, कुछ भी करने में कर सकते हैं। ये इसके लिए हमको कोई टूल्स की जरूरत नहीं है कि उसी के टेबल से हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इस वीडियो को ये हमारे स्कूल के पीआरटी हैं, मैंने उनकी सहायता से इसको करवाया है। एक बार इसको थोड़ा सा चला दीजिए। ये काउंटिंग, यानी आप 1 से 10 सिखाना चाहते हैं या इससे ज्यादा भी, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल में आप, जब मैं एक क्लैप करूंगा तो आप रन करोगे। क्या करोगे? ठीक है, दौड़ना शुरू करोगे। और जैसे ही मैं सेकंड क्लैप बजाऊंगा तो आप अपने जगह पे क्या करोगे? रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक फिंगर दिखाऊंगा, वो हो सकता है वो 1 फिंगर हो या 2 फिंगर हो या 4 फिंगर हो या 5 फिंगर हो या 10 फिंगर हो। तो आपको अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है, और जैसे ही आपका ग्रुप बन जाए तब आप वहां पे बैठ जाओगे, और जिसका ग्रुप नहीं बन पाया वो बच्चा वहीं पे आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, रेडी?
बच्चे हैं तो चार कौन लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। फिर टीचर जाएगा चेक कर लेगा, ये मैं गया हूँ। ये आउट, इसका ग्रुप नहीं बन पाया। चलो उसका ग्रुप वापस नहीं से बना, सर्कल बनाओ, हो गया। फटाफट जल्दी जल्दी। ओके स्टार्ट। ओके स्टॉप। नंबर है 8। काउंट तो करो, पहले काउंट तो करो। दो, 2, 4, 2, 6 कितने, 3, 2, 5। इनका तो ग्रुप सही हो रहा है 8 का। जल्दी जल्दी। अब देखिए गिनती में टेंशन में आ गई है, टेंशन में आके मतलब पूरा 8 इसको देखिए, ये टेंशन में सीख रही है मतलब। उधर देखो, उधर काउंट करना। उधर नीचे आके ठीक है सर, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो बच्चा, आप उसको सिखा नहीं रहे, वो सीखने के लिए खुद तत्पर है। मतलब वो खुद जो है 8 मैंने खुद गिनती शुरू कर दी और खुद वो ढूंढ रही है कि 8 हुए कि नहीं, 8 से ज्यादा तो नहीं हुए, है ना। कोई बिना 8 के भी बैठा था तो बोले नहीं नहीं तुमको गिनना नहीं आता क्या, फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट करके फिर से उसने कहा नहीं रिकाउंट करेंगे। वीडियो में है, ऐसा लंबा वीडियो है ना। तो ये इसी को शायद हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं। और मैं आपको एक शिक्षक की एक लाइन कोट करूंगा, दुनिया का सबसे आसान काम आपको क्या लगता है, आप बताइए आपको क्या लगता है? सोना। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ने के लिए कहना, और दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है, पढ़ना। इसीलिए आप थोड़ा पढ़ के यहाँ बैठे हैं, और आपके बहुत सारे लोग गांव से, कस्बों से, वो लोग अपने पारंपरिक चीजों को करते रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन नहीं होता। तो ये चीजें जो है अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा तो शायद ये कठिन नहीं रह जाएगा, और तब ये चीजें उसके रुचि के से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो ये इसका रोल है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टैली मार्क्स है, ये है क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स करके कुछ चैप्टर है आपका। टैली मार्क्स कैसे होता है सब आप लोग जानते हैं। हम ले गए बच्चों को, कुछ नहीं मिला तो एक पटरी तो मिल ही जाएगा कहीं भी, एक बॉल मिल जाएगा कहीं से भी, कोई एक बच्चा, उसको हमने कहा चलो छोटा छोटा एक मैच खेलेंगे। और टैली मार्क्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको हम बोर्ड पे पहले से बता देंगे, ऐसे टैली मार्क्स होता है। और हमने कहा उसको कि आप इसको टैली मार्क्स के फॉर्म में जितना रन तुम्हारा टीम बनाएगा उसको तुम करते जाना है। कोई एक स्कोरर नहीं होगा, 40 बच्चा स्कोरर होगा, 2 लोग खेल रहे होंगे, एक आध बॉल ले आएगा, यानी कि बाकी के 37 बच्चे स्कोरर होंगे। और सभी के पास एक वर्कशीट होगा कि वो जितने भी रन बन रहे हैं ना टैली मार्क्स के फॉर्म में लिखे। ऐसा कर सकते हैं ना, उसको भी मजा आएगा, क्रिकेट भी खेल लिया साथ में, बोनस उसको अच्छा लगेगा, ऐसा कर सकते हैं। एक है इसमें सर इंटरनेट चलेगा, चल रहा है, नेट चल रहा है, नेट लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये मेरे से तो प्रसर नहीं जा रहा है उस यूट्यूब के आगे लिंक बढ़े, पे। आगे बढ़े। ये अगला स्लाइड है। ऊपर लिंक को डबल क्लिक कर दीजिए, ऊपर लिंक है। अगर नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं।
प्रमोद सर, देखिए ये एक मेरा ही YouTube है जिसपे ओलंपिक विजेताओं पे हमने एक श्रृंखला की शुरुआत की थी, और वो पहले ही जो पहला था वो मीराबाई चानू, ये अपनी डीसी मैम यहाँ पे नहीं है, ये उन्हीं की प्रेरणा से हमने पिछले साल शुरू किया था और कई सीरीज इसके हैं। तो मैं आपको उसकी एक आध दो लाइन आपको दिखाता कि कैसे हम लोग ग्राउंड पे वर्क करते रहे हैं। हाँ, परीक्षा के दिनों में हम ग्राउंड बंद कर देते हैं, लेकिन और उसमें ये लैंग्वेज मतलब बायोग्राफी है मीराबाई चानू की। तो अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हाँ, आप देखिए जैसे ये फोटो आपने उनको दिखाया, अब वो लिखना नहीं चाहते हैं। मेरा बेटा यहाँ पे ये वीडियो बना रहा है, लेकिन ये लिखना नहीं, इसके टीचर्स बताते हैं कि सर वो इतना शॉर्ट में आंसर लिख के भागना चाहता है कि उसको मतलब लिखने से बहुत परहेज है। लेकिन अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन, ये तो चलिए वो शायद ना पहचाने, और उनके पहचान के भी स्पोर्ट्समैन के हम कोलाज बना के हमने कहा, उनको दिखाया या उनको कहा कि आप किसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में आपको लिख के लाना। 4th 5th 5th में तो ऐसा कर ही सकते हैं, जिसके उसको रुचि आएगा लिखने में। वो मतलब गाय बैल पे लिखने के बजाय या आतंकवाद पे लिखने के बजाय वो शायद स्पोर्ट्स पे लिखना थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझेगा इन कंपैरिजन टू। अब है ये आपका यूनिट 3 नसरुद्दीन एम, किस में है? इंग्लिश में है क्या? ये इंग्लिश में है। तो ये यहाँ पे लिंक है, हम उसको खोल नहीं रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। नसरुद्दीन एम में हम एंशिएंट इपिक का कुछ उसको स्लाइड दिखा दिए, यूट्यूब से दिखा दिए, जैसे महाभारत, बैटल ऑफ महाभारत का सीन, उसमें आर्चरी का उपयोग हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन आर्चरी के बारे में ही अपनी डींगे हाँकता है। तो बजाय इसको बताने से हम उनको थोड़ा सा दिखा दिए। पीरियड 2 में हम कर सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी आर्चर हैं पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, विल बी शोन टू द लर्नर टू मेक एन आर्चर। उनको कहा हमने कि चलो एक छोटा सा आर्चरी सबको बना के लाना है, और अगले दिन हमने छोटा सा कहा कि सबको थोड़ा थोड़ा आप, लेकिन हाँ सेफ्टी का देखिएगा, ध्यान रखना है उसमें आपको ही कि किस क्लास को हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर अगले दिन हमने कहा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन है वो इंटरैक्टिव विद द स्टूडेंट। उसके बाद नसरुद्दीन के बारे में बता के तब उसके मन में ना वो आर्चरी का जो भाव है, वो क्या होता है, टारगेट बुश क्या होता है, उसके ध्यान में आएगा, और तब वो समझेगा कि नसरुद्दीन अपने बारे में क्या गलत बता रहा था, वो डींगे हाँकना किसको कहते हैं। ये चीजें तब उसके ध्यान में आएंगी कि नहीं तो आप कहते रहेंगे शायद वो आर्चरी उसने देखा नहीं, आर्चरी हमारे यहाँ होता भी नहीं ज्यादातर, तो शायद वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम ये 4-5 स्टेप और भी आप कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, हम लोग तो जो मतलब थोड़ा सा प्रयास किए हैं, ठीक है। अब आगे है सर भी बता रहे थे अपने राजू सर स्पीड वगैरह के बारे में। अब ये भावक है, हमने 100 मीटर उसको दौड़ा दिया, ले गए ग्राउंड पे, हमने कहा अब एक स्टॉप वॉच, आजकल तो मोबाइल पे भी है, हमने कहा कि ये 100 मीटर था, आप कितने सेकंड में दौड़े, तो उसकी वेलोसिटी का पता अगर करवाना हो, ये हालांकि चलो बड़ी क्लासेस का मामला है, लेकिन 5th वगैरह में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको दे ही सकते हैं, निकाल के उसको बताएंगे कि देखो तुम्हारा इतना, तुम पापा के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हो ना, कितने की स्पीड में चलाते हैं, वो तो कहेगा मेरे पापा 40, कोई कहेगा 80, जो भी है, लेकिन उसको पता चलेगा कि किस स्पीड में सही में दौड़ रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो जानने लगेगा अभी से। तो ये आप फिजिक्स सिखाने के लिए ये जो दौड़ने का तरीका है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के लिए है, जब हम एक और प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड तैयार कर रहे थे तो ये उसका ही हिस्सा था, मैंने रहने दिया यहाँ पे। तो चूंकि आप ही ये तो रोटेशनल फॉर्म में चलता है, आप तो बनेंगे ही एक दिन, नहीं बनेंगे टीजीटी। तो ये 6 टीयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है। ये रिले रेस है, आप जानते होंगे रिले रेस में 4 लोगों की जरूरत होती है, 4 पॉइंट्स पे लोग खड़े होते हैं, बैटन होता है, एक डंडा जैसा आकृति होता है, और वो बैटन एक्सचेंज होता है, पहली टीम जाके दूसरे को दे देती है, दूसरा वाला दूसरा 4 तीसरे 4 को जाके दे देता है, और ऐसे करके वो अंतिम तक पहुंचते हैं। तो ये जो है वहां पे जो पावर डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है, हम इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। हमारे लिए भी आ गया ये बायोलॉजी विद पॉसिबल मूवमेंट्स, ये भी थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए, लेकिन हम ये मूवमेंट्स का ये खत्म हो ही रहा है, सर हो रहा है, ये दो शायद लास्ट ही स्लाइड होगा या 1-2। ये मैं
मैं ये मानता हूं कि आपने समय से पहले खत्म करने के लिए बजाय मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। देखिए, इन्होंने ये बताया कि पुर्जियों के जमाने में पुर्जियों पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही किया करें। तो सीधे पॉइंट पर आता हूं और सीधे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूं। प्राचार्य द्वारा अनुरोध किया गया है और समय की कम समय की उपलब्धता को देखते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूं, लेकिन इससे पहले एक कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि सुदूर किसी केंद्रीय विद्यालय में दूर दूर से आए हुए प्राइमरी टीचर्स के लिए एक भोज का आयोजन किया गया। साथ में कुछ पढ़ने पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई थी और उस सुदूर से केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में एक बड़े से हॉल में 3-4 सेशन ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें पहला सेशन वो था कि नए नए केंद्रीय विद्यालय में आए हुए शिक्षकों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। नए नए आए हुए शिक्षकों को उनका क्या व्यवहार रहना चाहिए इसके बारे में जानना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी में वो आगे ना आ पाए, अन्यथा नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। उसी प्रांगण में अगले सेशन में ये बात हुई थी कि एनईपी के तहत में विभिन्न आयामों का कैसे वो पालन करें और खेल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और वगैरह वगैरह के बारे में वो कितने अच्छे ढंग से अगर नहीं जानते थे तो उनको बताया गया। फिर उन्होंने क्या किया, कहानी में आगे बताइए। सभी पार्टिसिपेटरी लर्निंग है। फिर क्या हुआ उस कहानी में आगे बता सकते हैं? इन्होंने तो जोर से सिर हिला दिया ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कहानी में इन्वॉल्व लर्नर है, ना इनका डेवलपमेंटल गोल हेल्थ एंड वेल बीइंग है क्योंकि सुन नहीं पा रहे थे, और न ही ये इफेक्टिव कम्युनिकेटर है कि जो सोच रहे हैं वो बोल पा रहे हैं। तो उसमें आगे क्या हुआ था उस कहानी में मैं पूछना चाहूंगा। धन्यवाद ज्ञापन दे रहा हूँ भाई। उस कहानी में पूछना चाहूंगा, मैडम आप प्लीज बताइए उस कहानी में क्या हुआ आगे। नहीं, एनसीएफ 2020 तो उस कहानी में हो गया था। अच्छा, उसके बाद एनईपी के बाद लंच किया आपने या नहीं किया? उसमें लंच करने के बाद एनसीएफ पर आए मेरे ख्याल। हेलो मेरे ख्याल लंच से पहले आपने एनसीएफ के बारे में भी जाना, जिसमें आपने जाना कि ईएलपीएस क्या है, जिसमें आपने जाना कि तरह तरह की एनसीएफ में एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने तरह के असेसमेंट पैटर्न्स हैं। उसके बाद आपने शायद लंच किया। लंच करके जब वो थोड़े से नींद जब उनको आने लगी तब उनको कंप्यूटर आधारित शिक्षा की ओर उनको बताया गया। तरह तरह के कंप्यूटर आधारित आईसीटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बताया गया। इसके आगे इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे एक पर्सन मुजफ्फरपुर से बड़ी भारी जादुई पिटारा लेकर के आए और तरह तरह के टॉय बेस्ड पेडागोजी के बारे में उन्होंने बताया। इस बीच में समय समय पर उनको और उसके पहले वाले को भी एक एक पुर्जी दिया जाता रहा कि जल्द से जल्द अपने वक्तव्य को समाप्त करें। और लास्ट में उस कहानी में लास्ट में एक बड़े ही धमाकेदार पर्सन ने बड़े ही खेल आधारित शिक्षा में एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हुए, सामने दिखाते हुए सबको खूब छकाया, खूब दौड़ाया और सामने इन भी करवाया, आउट भी करवाया और सबको अपने इशारों पर नचवाया। जरा जोर से बोले, मैं सुन सकता हूं। सुनाई नहीं पड़ा अभी भी। ऑन एंड अंडर, मेज के अंडर और मेज के ऑन भी सिखाया। सब कुछ हुआ और लास्ट में उस कहानी में एक धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए एक प्रस्ताव आया, जिसको देने के लिए एक पर्सन आया
और वो उसको हमेशा इस बात का डर था कि कहीं उसके लिए भी पुर्जा ना निकल जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी कहानी को जल्द से जल्द समाप्त की और ये आशा की कि जब उस कहानी को सुनने वाले लोग अपने विद्यालयों में जाएंगे तो आज जो भी उस कहानी के माध्यम से जो भी उन्होंने सीखा है अपने विद्यालयों में अच्छे से अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सारी एनईपी एनसीएफ जिसके बारे में उन्होंने अपने एग्जामिनेशन डेज के पहले पीआरटी में आने से पहले पढ़ा था, आज फिर से पुनरावृत्ति हो गई। पहले उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा था, आज वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पढ़ रहे थे। दोनों को ही मिला करके जब वो अपने स्कूल में जाएंगे बहुत अच्छा वर्क करेंगे। अगले साल लोग प्राइमरी सेक्शन में और एडमिशन कराएंगे, केंद्रीय विद्यालय और बढ़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन मेरा समय आ गया है, इसीलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।